मैं गंगाराम आर्य। प्राचीन वैदिक सिद्धांत के ज्ञान सुनिए। हमारे देश का प्राचीन और प्रथम नाम क्या था? तो उत्तर है, हमारे देश का प्राचीन और प्रथम नाम आर्यवर्त था। प्रश्न दूसरा है, हम भारतवासियों का प्राचीन नाम क्या था? उत्तर है, हम भारतवासियों का प्राचीन नाम आर्य था। प्रश्न नंबर 3, हम भारतवासियों का प्राचीनतम धर्म कौन सा है? उत्तर, हम भारतीयों का प्राचीनतम धर्म वैदिक धर्म है। प्रश्न 4, हम वैदिक धर्मियों की धार्मिक पुस्तक कौन सी है? उत्तर, हम धार्मिक पुस्तक हमारी वेद है। प्रश्न 5, वेद कितने हैं, नाम बताइए। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। प्रश्न 6, वेद कितने पुराने हैं? वेद 1,96,08,53,126 पुराने हैं सन 2025 के मुताबिक। चारों वेदों में कितने मंत्र हैं? चारों वेदों में 20,379 मंत्र हैं। ऋग्वेद में 10,552, यजुर्वेद में 1975, सामवेद में 1875, अथर्ववेद में 5,977 मंत्र हैं। वेद की भाषा कौन सी है? वेद की भाषा वैदिक संस्कृत है। प्रश्न 9, वेद में क्या विषय है? वेद में मनुष्यों के लिए आवश्यक समस्त ज्ञान विज्ञान है। ऋग्वेद में ज्ञान, यजुर्वेद में कर्म, सामवेद में उपासना, अथर्ववेद में विज्ञान विषय है। प्रश्न 10, वेदों का ज्ञान मनुष्यों को कैसे मिला? वेदों का ज्ञान सृष्टि के आदि में ईश्वर ने 4 ऋषियों को प्रदान किया। इनका नाम अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा था। प्रश्न 11, वेद पुस्तक रूप में कब बने? उत्तर, ऐसी संभावना है कि सृष्टि के प्रारंभ में कुछ काल के बाद वेद पुस्तक रूप में बने। प्रश्न 12, अनादि किसे कहते हैं? जिसका आरंभ और अंत नहीं होता उसे अनादि कहते हैं। अनादि वस्तुएं कितनी हैं, नाम बताइए। अनादि वस्तुएं 3 हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति। अनादि वस्तुएं कितनी हैं, नाम बताइए। अनादि वस्तु 3 हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। ईश्वर के मुख्य कर्म कौन कौन से हैं? ईश्वर के मुख्य कर्म 5 हैं। संसार को बनाना, संसार का पालन करना, जीवों के अच्छे बुरे कर्मों को फल देना, वेदों का ज्ञान देना और संसार का विनाश करना। नंबर प्रश्न 15, ईश्वर का मनुष्यों के साथ क्या संबंध है? ईश्वर का मनुष्यों के साथ पिता पुत्र, माता पुत्र, गुरु शिष्य, राजा प्रजा, साध साधक, उपास उपासक, व्यापक व्याप्य आदि अनेक संबंध हैं। वेद में ईश्वर का क्या स्वरूप बतलाया गया है? वेद में ईश्वर को सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ, निराकार, न्यायकारी, कर्म फलदाता और आदि गुणों वाला बताया गया है। प्रश्न 17, ये संसार कब बना? संसार 1,96,08,53,126 वर्ष पुराना है सन 2025 के मुकाबले। प्रश्न 18, ये संसार कितने वर्ष तक और चलता रहेगा? उत्तर, ये संसार 2,33,32,26,874 वर्ष तक और चलता रहेगा 2025 के अनुसार। प्रश्न 19, रामायण का काल कितना पुराना है? रामायण का काल लगभग 10 लाख वर्ष पुराना है। प्रश्न 20, महाभारत का काल कितना पुराना है? महाभारत का काल लगभग 5200 वर्ष पुराना है। प्रश्न 21, यहूदी मत कितना पुराना है? यहूदी मत लगभग 4000 वर्ष पुराना है। प्रश्न 22, पारसी मत कितना पुराना है? पारसी मत लगभग 3500 वर्ष पुराना है। जैन बौद्ध मत का काल कितना पुराना है? जैन बौद्ध मत का काल लगभग 2500 वर्ष पुराना है। शंकराचार्य काल कितना पुराना है? शंकराचार्य काल लगभग 2300 वर्ष पुराना है। प्रश्न 25,
हिंदू पुराण मत का काल कितना पुराना है? हिंदू पुराण मत का काल लगभग 2200 वर्ष पुराना है। ईसाई मत कितना पुराना है? ईसाई मत लगभग 2000 वर्ष पुराना है। इस्लाम मत कितना पुराना है? इस्लाम मत लगभग 1400 वर्ष पुराना है। सिख मत कितना पुराना है? सिख मत लगभग 500 वर्ष पुराना है। आर्य समाज कितना पुराना है? इसका उद्देश्य क्या है? आर्य समाज 150 वर्ष पुराना है। इसका उद्देश्य वेद प्रचार करना है। प्रश्न 30, ब्रह्मकुमारी, राधा स्वामी, गायत्री परिवार, स्वामी नारायण, आनंद मार्ग इत्यादि मत पंथ संप्रदाय कितने वर्ष पुराने हैं? देश में सैकड़ों की संख्या में प्रचलित वर्तमान संप्रदाय लगभग 80-100 वर्ष के आसपास के काल के ही हैं। प्रश्न 31, ईश्वर को मूर्ति रूप में बनाकर पूजना कब से आरंभ हुआ? ईश्वर को मूर्ति रूप में बनाकर लगभग पूजन लगभग 2500 वर्ष पूर्व से आरंभ हुआ। इससे पूर्व लोग एक निराकार ईश्वर की ही उपासना करते थे। वेदों में धर्म के लक्षण क्या हैं? धैर्य रखना, क्षमा करना, मन पर नियंत्रण, चोरी न करना, पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि बढ़ाना, ज्ञान विज्ञान प्राप्त करना, सत्य बोलना, क्रोध न करना। प्रश्न 33, पृथ्वी पर सबसे पूर्व मनुष्य कहाँ उत्पन्न हुआ? पृथ्वी सबसे पूर्व मनुष्य तिब्बत में उत्पन्न हुए। आर्य किसे कहते हैं? उत्तम गुण कर्म स्वभाव वाले मनुष्य का नाम आर्य होता है। क्या आर्य लोग भारतवर्ष में बाहर से आए थे? आर्य लोग भारतवर्ष में बाहर से नहीं आए थे। 36, इतिहास में ऐसा पढ़ाते हैं कि आर्य बाहर से आए थे। उत्तर, इतिहास में गलत पढ़ाया जा रहा है। आर्य लोग भारत के मूल निवासी थे। चक्रवर्ती सम्राट किसे कहते हैं? संपूर्ण पृथ्वी के राजा को चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं। चक्रवर्ती सम्राट कब हुए थे? सृष्टि के प्रारंभ से लेकर महाभारत पर्यंत इस पृथ्वी पर चक्रवर्ती राजा ही होते रहे हैं। अंतिम चक्रवर्ती राजा कौन थे? युधिष्ठिर भारतवर्ष के अंतिम चक्रवर्ती राजा थे। पृथ्वी पर वैदिक साम्राज्य कब तक रहा? पृथ्वी पर वैदिक सिद्धांत साम्राज्य सृष्टि के प्रारंभ से लेकर महाभारत काल तक पर्यंत लगभग 1,96,08,48,000 वर्ष तक रहा। ओम सम। इन्हीं प्रश्नों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और कुछ अन्य प्रश्न हैं उनका सुनाना अगली वीडियो के साथ प्रारंभ होगा। ओम नमस्ते। कल फिर सुने।